नमस्कार, मैं पीयूष मणिवस्थी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन में। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 में पीडीए फार्मूले को लेकर जिस तरह से जीत हासिल की, उससे पिछला दलित और अल्पसंख्यक का फार्मूला अखिलेश के पक्ष में आ गया था। लेकिन अखिलेश के पीडीए फार्मूले पर वार करने के लिए अब बीजेपी का एक दिग्गज नेता भी सामने आने वाला है, जो दलित समुदाय से ताल्लुक रखता है। लेकिन आखिरकार बीजेपी के इस दलित नेता ने क्या ऐसा मास्टर प्लान बनाया है जिससे उड़ने वाली है अखिलेश यादव की नींद। पीडीए फार्मूला पर हम दिखाएंगे आज अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में कौशल का कुशल वार। लोकसभा चुनाव 2024 में अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन का साथ देने के बाद एक ऐसी रणनीति को आगे बढ़ाया था जिसके बलबूते पर अखिलेश ने समाजवादी पार्टी की 37 सीटों को लाकर देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा हासिल कर लिया। लेकिन अखिलेश के उसी फार्मूले पर पलटवार करने के लिए अब बीजेपी ने भी एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक तैयार किया है जो 2027 के मद्देनजर काफी अहम फार्मूला बनकर उभर सकता है। आखिर वो फार्मूला बीजेपी ने कौन सा इजाद किया है और अब क्या होने वाला है समाजवादी पार्टी के पीडीए फार्मूले पर वार, आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल सपा के पीडीए फार्मूले को काउंटर करने के लिए मोदी सरकार में ही रह चुके एक कद्दावर मंत्री कौशल किशोर ने एक ऐसा फार्मूला निकाला है जो अखिलेश की नींद को उड़ाकर रख देगा। कौशल किशोर ने अखिलेश यादव के पीडीए फार्मूले के जवाब में डीपीए यानी कि दलित पिछड़ा और अगड़ा फार्मूला इजाद किया है। अखिलेश जी ने चलाया पी से पिछड़ा, डी से दलित, ए से अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक का मतलब केवल मुस्लिम से नहीं है, और भी जो अल्पसंख्यक समाज के लोग। पीडीए समाजवादी पार्टी ने तो अगड़ों की बात ही ना की, ना अगड़ों के लिए वोट के लिए कहा, ना अपने साथ जोड़ने के लिए कहा। साफ साफ कहा पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और बाकी कहां जाएं? बाकी से कोई मतलब नहीं। और इसीलिए मैंने तय किया भारत महासंघ के उसमें एक आंदोलन चलाएंगे और पीडीए को मैंने पलट करके कहा डीपीए। डीपीए का मतलब दलित, पिछड़ा, अगड़ा। और बीजेपी की तरफ से खुद के नेतृत्व में डीपीए यात्रा निकालने का फैसला किया है, जिसके जरिए दलित, पिछड़ा और अगड़ा जाति के लोगों को एक साथ वोट बैंक के रूप में कलेक्ट किया जा सके। दलित, पिछड़ा, अगड़ा का मतलब यह है कि दलित केवल दो समाज में पाए जाते हैं, एक हिंदू धर्म में और दूसरे सिख में। हालांकि सिख भी हमारा एक पंथ है, लेकिन हिंदू और सिख में दो जगह दलित पाए जाते हैं, अनुसूचित जाति के लोग पाए जाते हैं। पिछड़ा और अगड़ा वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सभी धर्मों में पाए जाते हैं। पिछड़े और अगड़े पाए जाते नहीं पाए जाते। इसलिए इसका निर्माण हमने किया, गठन किया। दलित, पिछड़ा, अगड़ा यानी सबकी बात की डीपीए का गठन किया। और अब आंदोलन चलेगा आरक्षण को भी लेकर के बचाने का, आरक्षण को भी दिलाने का, और संविधान है और रहेगा इसको लोगों के बीच में समझाने का एक कार्यक्रम शुरू करेंगे। और इसके लिए एक जन आंदोलन खड़ा करने का काम करेंगे, जन आंदोलन खड़े करने का काम। भले ही मोदी सरकार में मंत्री रह चुके कौशल किशोर इस यात्रा को अपने स्तर पर निकाल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से दलित और पिछड़े वर्ग को बीजेपी के पक्ष में लामबंद करना चाहते हैं, उसके चलते ही माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का बैकडोर समर्थन भी कौशल किशोर की इस यात्रा के लिए हासिल है।
2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने का नैरेटिव गांव-गांव तक फैलाया, जिससे ये नाराजगी और बढ़ गई। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के पास इसकी कोई काट नहीं थी, जिसके चलते बीजेपी को अपनी 29 सीटें गंवानी पड़ी। जिस यूपी में 2014 में 71 और 19 में 62 सीटें मिली थी, वहीं 2024 में चुनाव में सिर्फ 33 सीटें ही मिल सकी। यूपी में कई लोकसभा सीटों पर तो यादव दलित एक साथ आ गए और सपा की ओर खसक गए। इसके चलते सुरक्षित सीटों पर भी बीजेपी को वोट नहीं मिले। यूपी में लोकसभा की 17 सीटों पर 10 साल पहले 2014 में बीजेपी को सभी सीटों पर जीत मिली थी। 19 में 14 सीटें ही बीजेपी के पास रह गई। इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कम सीटों पर ही संतोष करना पड़ा, जबकि सपा और कांग्रेस के साथ साथ एक और नगीना से आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद चुनाव में जीत गए। इस तरह से बीजेपी के लिए सपा का पीडीए फार्मूला चुनाव में महंगा पड़ गया। सपा के पीडीए फार्मूले के चलते ही बीजेपी के कौशल किशोर को मोहनलालगंज लोकसभा सीट से 10 साल बाद हार का सामना करना पड़ा। 2014 और 2019 में लगातार जीत दर्ज कर संसद पहुंचे थे, लेकिन इस बार जीत की हैट्रिक नहीं लगा सके। सपा ने 2027 के चुनाव में भी पीडीए फार्मूले पर ही लड़ने का प्लान बनाया है, जिस पर काम भी शुरू कर दिया है। अब सपा पीडीए के फार्मूले पर आगे बढ़ेगी। ऐसे में उनकी निगाहें अनुसूचित जाति के मतदाताओं पर टिकी है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही सपा ने यूपी में बीजेपी के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। इसलिए सपा के पीडीए फार्मूले को हर हाल में काउंटर करने के लिए रणनीति बनाई है, जिसे कई स्तर से मुकाबला करने का प्लान बनाया है। तो ये थी हमारी रिपोर्ट पीडीए और डीपीए पे। तो कैसी लगी हमारी ये रिपोर्ट, हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिए और देखते रहिए इंडिया जंक्शन। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।